जीवन के लिए। कौन असली और कौन नकली कैसे पहचान करेंगे? क्योंकि यही है हमारे जीवन का राह दिखाने वाले हैं, हमारे कष्ट को दूर करने वाले हैं, हमें सही मार्गदर्शन करने वाले कौन है हमारे जीवन में? संत और हमारे जीवन के गुरु है। तो सबसे पहले कहीं हम टाइम वेस्ट हो जाए किसी के पीछे, कहीं हम रास्ता भटक नहीं जाए। आज के जो जमाना है, जो युग है, इसके अंदर ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे गुरु बनके अपने आप को भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ भगवान। तो उनके पीछे कहीं हम जाकर के हमारी समय खराब नहीं हो, बर्बाद नहीं हो जाए, जो चीजें हम पाने जा रहे हैं कहीं गलत रास्ता में नहीं चले जाए। तो इनकी पहचान होना बहुत जरूरी है। इनको कैसे पहचान करेंगे? शास्त्र क्या कहता है? जैसे हम किसी डॉक्टर से पूछते हैं कि भाई डॉक्टर बना तो तेरे पास डिग्री होगा, डॉक्टर अपना डिग्री लगा के रखता है। इंजीनियर भी इसी प्रकार आता है तो इंजीनियर से भी डिग्री मांगते हैं। अभी आपने देखा किसी से कि कोई संत गुरु से कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री मांगता है कि आपके पास संत बनने का क्या प्रूफ है, क्या डिग्री है आपके पास? कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता, क्योंकि इनके पास कुछ होता ही नहीं है। तो कैसे पहचान करेंगे? डॉक्टर को तो पहचान सकते हो, डिग्री दिखाएगा कि हाँ डॉक्टर है। इंजीनियर को पहचान सकते हो, डिग्री दिखाते यहाँ ये पढ़ के पास किया है, इसके पास डिग्री है, इंजीनियर है। तो इनका भी पहचान करने के लिए शास्त्र में लिखा हुआ है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे भविष्य को दिखाने वाले हमारे संत गुरु है। तो इनका पहचान करना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। संत और गुरु जो है आपका जिंदगी बदल देते हैं, ये ध्यान रखना। आप इसको मानते ही नहीं है। बहुत कम परसेंट लोग हैं जो विश्वास करके, जो भक्त हैं, जो भक्ति भाव में हैं, वही समझ सकते हैं और वही मानते हैं। बाकी लोग मानते ही नहीं है। लेकिन जो संत होते हैं और जो गुरु होते हैं, ये हमारे जीवन को बदल देते हैं। जो चीजें हम ढूंढ ढूंढ के भटक रहे हैं, तो वो राह दिखाने वाले संत और हमारे गुरु हैं। शास्त्र ने क्या बताया? संत और भगवान एक ही जैसा होते हैं। तो इस शास्त्र की बात सुन करके जो लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, भगवान कहते हैं, तो ये समझ लो वो संत और गुरु नहीं है। देखो साधारण सी बात है, कोई संत कोई गुरु होगा, अपने आप को भगवान के दास कहलाएगा। हमेशा देखना, जो संत और जो गुरु हैं अपने खुद का पहचान कराते हैं, वो यही कहते हैं, जो असली हैं यही कहते हैं कि मैं एक भगवान के दास हूँ। मैं क्या हूँ? एक भगवान के दास हूँ। जो संत और गुरु कहता है कि मैं भगवान हूँ, तो ये समझ लो वो नकली है। तुरंत उनसे दूर हो जाओ। नारद भक्ति सूत्र में भी है, भतेनु नाम, नारद जी ने कहा है ये शब्द। इसका मतलब संत और भगवान एक ही जैसा है। जैसे आप LIC के एजेंट होते हैं, जाकर के LIC करना है आपको, तो आप डायरेक्ट ऑफिस जाकर के फॉर्म भर के खिड़की पे देने से थोड़ी होता। उनका एजेंट क्या करते हैं, सारे समझाते हैं, उनके थ्रू से होते हुए फॉर्म भरते हैं, फिर आपका बीमा करा देते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, हम भगवान के पास जाने के लिए जो रास्ता है, वो हमारे जो संत गुरु हैं, उन्हीं के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। हम भगवान के पास, हम भगवान के पास उन्हीं के द्वारा पहुंच सकते हैं। उन्हीं के द्वारा हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। उन्हीं के द्वारा हम भगवान के भक्ति पा सकते हैं, क्योंकि वो सच्चा शुद्ध है। सबसे पहले ठाकुर जी के भक्त हैं। एक भक्त के थ्रू से, एक दास की थ्रू से, उनके द्वारा हम ठाकुर जी के पास पहुंच सकते हैं। ठाकुर जी के हम भक्ति पा सकते हैं। भागवत में उल्लेख किया हुआ है, कपिल भगवान ने बहुत सुंदर व्याख्या में कह दिए हैं। जो संत और गुरु को पहचान करने का 5 गुण बताया कपिल भगवान ने, कि 5 गुण होना चाहिए किसमें? संत और गुरु का पहचान करने के लिए। सबसे पहले तितिस्सवः, एक संत को सहनशीलता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहनशीलता। संत में हमेशा
देखने को आप गौर से देखना, आपको किसी संत को परखना है, किसी गुरु को परखना है। ध्यान रखिएगा इस शब्द को सारे। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा, भागवत में क्या उल्लेख करा हुआ है, कपिल भगवान ने क्या कह दिए कि एक संत को सहनशीलता, जिसके अंदर सहनशीलता है, और दूसरा क्या है, कानूनी कहा है। संत क्या है, दयालु होते हैं हमेशा। और तीसरा क्या है, सोनेदा, कभी पराया नहीं मानता हो, सभी को अपना मानते हो। जो सच्चे संत होते हैं किसी को पराया नहीं मानते। कोई भी उनके पास में आता है, कोई भी उनके चरणों में आता है तो सभी को अपना ही मानते, अपना ही समझ करके ही वो आगे की राह दिखाते। अज क्षेत्र बहा, दुनिया में कोई भी शत्रु न हो, उनका कोई दुनिया में कोई शत्रु नहीं होता है। ध्यान रखना, उनके कोई भी शत्रु नहीं होता है। कोई भी उनके लिए कुछ भी गलत भी करता है, क्योंकि वो अपना मौज में मस्त रहते हैं, एकदम अपने धुन में एकदम मस्त रहते हैं हमेशा। कोई भी उनको गलत भी बोलता है वो बुरा नहीं मानते। जैसे हमें कोई बोल देता है तो हम उसको ऊपर नाराज होकर के गुस्सा करते हैं कि मेरा ये दुश्मन है, शत्रु है, मेरे खिलाफ बोलता है। तो वो सब चीजें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुनते ही नहीं है। कोई भी शत्रु नहीं होता है, सभी को वो अपना मानते हैं। जीवन में शांत है, मतलब वो इतना शांत स्वभाव होता है, जो भी उनके पास में आकर के बैठ भी जाता है वो व्यक्ति भी शांत अनुभव करता है। ये ध्यान रखना है, जो सच्चे संत गुरु होते हैं उनके आसपास जाकर के थोड़ी देर के लिए आप बैठ भी जाएंगे ना, आपको एकदम ऐसा फीलिंग होगा, शांति के अनुभव करेंगे आप, क्योंकि वो हमेशा एकदम कूल शांत रहते हैं, एकदम बिल्कुल धीरज, एकदम से इतना कभी वो उत्तेजित होना, गुस्सा करना, इस प्रकार उनके शरीर में ये सब लक्षण होता ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, जिसके साथ रहते हो आप उसी प्रकार बन जाते हैं। तो एक क्या होता है कि जो जैसा व्यक्ति होता है उसके साथ साथ हम चलते हैं, एक तरह के वाइब होता है, एक वाइब्रेट, एक ऐसी चीजें होती है, तो उसके आसपास में जो भी जैसा रहता है वो उसी प्रकार बन जाता है। ये सब गुण पाया जाता है, ध्यान रखना है इन सब चीजों का। ये सारे चीजें को आप नजर रखते हुए आप परख सकते हैं कि असली और नकली का। क्योंकि जीवन में गुरु बिना आप भगवान को पाना, भगवान के भक्ति पाना, भगवान की कृपा होना असंभव। क्योंकि राह दिखाने वाले संत और गुरु हैं, उन्हीं के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। संत के भूमिका मत देखिए, संत के भूमिका को देखना चाहिए। सच्चा संत जब जीवन में किसी को मिल जाता है तो उसका ये समझ लीजिए कि जीवन बदल जाता है। सच्चा गुरु जब हमारे जीवन में प्रवेश कर लेता है, कि हम कभी गुरु बना लेते हैं, कि भी हमारे जीवन में कभी कोई सच्चा गुरु हमें मिल जाता है, ये समझ लीजिए कि समस्त दुख को दूर कर लेता है। आपका जितना भी दुख कष्ट है आपके जीवन में, सबको क्या करते हैं, वो दूर कर देते हैं। क्योंकि वो इसी प्रकार आपको रास्ता दिखाएंगे आगे चलने का, आपके दुख कष्ट का सब दूर हो जाता है। ये ध्यान रखना, ये आपको लाभ है। आपके गुरु आपके जीवन में होने में, आपके गुरु और संत से हमें क्या लाभ मिलता है, हमें क्या जीवन में क्यों जरूरी है इनसे जुड़ के रहना और ये हमारे जीवन में होना। गुरु और जो शिष्य होते हैं ये बहुत बड़ा एक रिश्ता होता है। जितना भी हमारी दुनिया में रिश्ता है, सबसे एकदम दुख सुख समय का जो हमेशा साथ देने वाले जो रिश्ता है वो गुरु और शिष्य के रिश्ता होता है हमेशा हमारे जीवन में। ध्यान रखना। अपने स्वामी विवेकानंद की बात सुना हो। स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हो गए थे वो अपना भाषण से। जो स्वामी विवेकानंद जो थे उनका अटूट विश्वास था अपने गुरुओं पर, अटूट विश्वास करते थे अपने गुरु के ऊपर। स्वामी विवेकानंद हमेशा किसी चीज को आप मानते हो, मान लो ठाकुर जी की पूजा करते हो, तो आपके विश्वास होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। आपके अंतरात्मा से विश्वास नहीं है, सफल नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना। स्वामी विवेकानंद एक बार भाषण देने के लिए विदेश गए थे। कहाँ गए थे? विदेश के अंदर शिकागो। तो वहाँ पे भाषण दे रहे थे। उनका भाषण पूरी जगत में एकदम प्रसिद्ध हो गया था। आपने सुना होगा।
और जिस जगह पे भाषण दे रहे थे पे एक अंग्रेजी महिला वहाँ बैठे बैठे भाषण की जगह पे, जब भाषण देते हैं सामने सब बैठे हुए रहते हैं, तो उस जगह पे एक अंग्रेजी की महिला क्या कर रही थी, वो अपना स्वामी विवेकानंद को देख देख कर उनका जो छवि बना रही थी। इतना कलाकार थी वो चित्र में, तो वो देख देख करके वो भाषण दे रहे हैं और वो ये इनको देख करके स्वामी विवेकानंद की चित्र बना डाले। वो जब भाषण खत्म होने को आया तो उस प्रकार उसने चित्र को उठा करके ऐसे दिखा दिया। तो भाषण देते समय में स्वामी विवेकानंद का उस महिला के ऊपर नजर पड़ा, तो स्वामी विवेकानंद ने उसको अपने पास में बुला करके बोले आपने ये क्या बनाया। तो जब दिखाया उन्होंने, तो स्वामी विवेकानंद ने इस प्रकार जब अपना छवि देखा एकदम भावुक हो गए और भावुक होकर के पूछ रहे हैं उससे कि ठीक है आपने ये मेरा चित्र तो बनाया, लेकिन वो चित्र के ऊपर पीछे से माथा के ऊपर से एक हाथ यूं दिख रहा था। तो उसी प्रकार वो चित्र में भी जो उसको दिखाई पड़ा उस महिला को, तो चित्र में भी वो स्वामी विवेकानंद के माथा के ऊपर एक हाथ दिखाई दिया। तो स्वामी विवेकानंद ने देखा कि चित्र तो बनाया सही है, लेकिन ये माथे के ऊपर ये हाथ जो आपने बनाया क्यों बनाया। ध्यान से सुनना इस बात को। वो महिला बोलती है, जो वो महिला चित्र बनाई थी, बोले मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे जो दिखाई दिया मैंने वही चीज बना। आप भाषण तो दे रहे थे, लेकिन आपके पूरे छवि में मेरे को जो दिख रहा था मैंने वही चीज बनाया। मेरे कोई मन से मैंने नहीं बनाया। तब स्वामी विवेकानंद ये बात सुन करके भावुक तो हुए ही थे, एकदम भावुक हो करके गदगद हो करके उनके आंसू टपक पड़े। इस प्रकार भावुक हो गए, वो पता है आपको। तो वो महिला पूछ रही है कि आप रो क्यों रहे। तब क्या बताया पता है आपको, स्वामी विवेकानंद ने क्या जवाब दिए कि मैं तो सोच रहा था कि मैं मेरे भारत में मेरे गुरु को छोड़ आया, मुझे पता चल गया साथ मेरे गुरुदेव मेरे साथ साथ मेरे को आशीर्वाद दे रहे, मेरे साथ ही हैं। और जो हाथ था ये और किसी का हाथ नहीं, ये मेरे गुरुदेव के हाथ है। मेरे माथे के ऊपर मेरी गुरुदेव की हाथ है, क्योंकि उनका अटूट विश्वास था गुरु के ऊपर। जब हम कभी इस तरीके से भक्ति भाव और विश्वास अटूट करते हैं किसी के ऊपर, तो इस प्रकार फल मिलता है हमें। तो इसी प्रकार हम जीवन में संत और गुरु के पहचान कर सकते हैं, और हमारे जीवन में गुरु और संत कितना हमारे जीवन के लिए अहम भूमिका है। हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए क्या जरूरी है, हमें गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, संत होना चाहिए नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, इनसे जुड़ के रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो ये सब चीजें विचार आपको करना है। तो कैसे हम हमारे जीवन में पहचान कर सकते हैं असली और नकली संत का, शास्त्र ने कैसे कैसे बताया हमें पहचान करने का तौर तरीका बताएं। तो इस प्रकार हम जीवन में गुरु बना करके हम हमारे जीवन को क्या कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं।